हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है। तेमू हारी को बताता है कि उसे हारी गुमी है, उसे पहले से पता था और अब यह चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी ज़रूरत अभी यंगजो को है। और हारी और तेमू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस हारी और यंगजो को वीडियो दिखाती है, यह कह कर के आप दोनों ही हैं ना इस वीडियो में। हारी और यंगजो घबरा जाते हैं वीडियो देखकर। फिर यंगजो पूछती है कि वीडियो निकालने वाले उस आदमी को तो जेल ही तो होगी ना। पर पुलिस वाली कहती है कि नहीं, उसे सिर्फ फाइन भरना होगा क्योंकि कानूनी ऐसा है। फिर यंगजो कहती है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगी, तो पुलिस वाली कहती है कि हम इतना ही कर सकते हैं। फिर हारी और यंगजो पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और तेमू कहता है कि इस आदमी के सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो। फिर हम अगले दिन देखते हैं, वो आदमी को तेमू मिलकर कहता है कि तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि तुम कैसे मुझे नौकरी से निकाल सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता था। तेमू कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद ली है और मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। मैं यह भी सुना है कि तुमने और भी लड़कियों को ऐसा ही सीक्रेट कैमरा लगाकर परेशान किया है। मैं उनके साथ मिलकर तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वो गुस्से से बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी कुछ गलत किया है, तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है। और तेमू कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, यही तुम पर अब भारी पड़ रहा है। और वो निकल जाता है वहाँ से। हारी अपने ऑफिस में आ गई होती है और वो खड़े होकर बात कर रही होती है। तभी उसके देखता है कि हमारे हीरो आ गया होता है, जो तेमू। फिर हमारे हारी के कलीग बताता है कि प्रेसिडेंट खामतेमू आ गए, तो वो हारी देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ से जाके वो तेमू को देखकर वो छुप जाती है, क्योंकि उसे अभी भी डर लग रहा होता है कि कल रात की बातों के बाद तेमू कैसे रिएक्ट होगा। तेमू हारी को छिपते हुए देख लेती है, तो वो उसे मैसेज करता है कि हमें आज शाम को मिलना होगा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बाद में तेमू एक ज्वेलरी शॉप में जाकर नेकलेस खरीद रहा होता है, तो सांगुन पूछता है कि तुम्हें तो हारी पसंद ही नहीं थी, उस पर गुस्सा आते थे। तो तेमू कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। आज मैं डिनर में उसे प्रपोज करने वाला हूँ कि मैं उसे सच में लाइक करता हूँ। कि जब मैं हारी को पहली बार देखा तभी मुझे वो पसंद आ गई थी। संगुन समझाने की कोशिश करता है कि तुम गुमी से मिले, हारी से नहीं। तो तेमू कहता है कि सिर्फ नाम और स्टोरी झूठी थी, बाकी सब सच था। और वो हारी के लिए सुंदर सा नेकलेस खरीद लेता है। कि तेमू संगुन कहता है कि यह बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। तो तेमू कहता, मेरे जैसे हैंडसम आदमी को कौन रिजेक्ट करेगा। रात हो जाती है और रेस्टोरेंट में तेमू और रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ हारी के लिए तैयार होते हैं। तेमू जब अपने सर में 2 फिंगर रखेगा तो तभी रेस्टोरेंट के स्टाफ वाले केक और फूल लेकर हारी को देंगे और तेमू हारी को प्रपोज करेगा। ये प्लान तेमू करता है। तभी हारी रेस्टोरेंट आती है और तेमू की कुछ बातें सुनने से पहले ही वो अपना माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है कि अगर मुझे पता होता है कि आप ब्लाइंड डेट पर आ रहे हैं तो मैं कभी नहीं आता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपको लग रहा होगा कि गलत किया है, इसीलिए यह लीजिए। और खुद का रेजिग्नेशन लेटर तेमू को दे देता है। फिर
से वो कहती है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मेरा प्रेजेंटेशन आप पहले सुनिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि मुझे आपको नौकरी से निकालना है या रखना है। प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे पेपर्स अपने बैग से निकालती है और तेमो को बताती है कि कैसे उसने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो लोगों को पसंद आए, और वो कितने हार्ड वर्किंग है। यह प्रेजेंटेशन सुनते वक्त तेमो अपने सर को हाथ लगाता है तो स्टाफ वाले वो केक लेकर वहाँ आने वाले होते हैं और तेमो उनको आंखों से कहता है कि वापस जाओ वापस जाओ। हारी का प्रेजेंटेशन चालू ही होती है और तेमो परेशान हो जाता है और उसका डिनर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अगले दिन तेमो संगुन को बोलता है कि वो हारी मुझे रोमांटिक तरीके से क्यों नहीं देखती है, तो संगुन कहता है कि हारी बहुत साल से किसी और को लाइक करती थी और उसे टाइम चाहिए होगा और उसके लिए तुम सिर्फ एक डरावनी बस हो जिसके साथ वो फेक रिलेशनशिप में थी। तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि असली सिचुएशन से ही हारी को तुमसे असली प्यार हो जाए। यहाँ हारी को यूरा यानी मीनू की गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि गेट टुगेदर के लिए आ जाओ, और उसके कुछ दोस्त और हारी और सब लोग मीनू के टीवी पर आने के सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। योंगजो मीनू को तोंद मारती है कि मीनू टीवी पर सिर्फ हारी की वजह से आ सका है और उसका सारा क्रेडिट हारी को ही मिलना चाहिए। मीनू भी कहती है कि आयो सही है, बात है हारी की वजह से ही लोग मुझे पहचानने लगे हैं। हारी मना कर देती है कि नहीं, तुम टैलेंटेड हो इसीलिए लोगों को तुम पसंद आ रहे हो। तो तभी यूरा कहती है कि हाँ हाँ तुम बहुत टैलेंटेड हो, तभी तुम यहाँ तक पहुँचे हो। और मीनू और खाना लेने के लिए उठ के जाता है और यूरा भी वाइन लेने के लिए जाती है। तो बाकी के दोस्त कहते हैं कि यह यूरा और मीनू हमेशा ब्रेकअप करके साथ में कैसे आ जाते हैं। एक आदमी कहता है कि मुझे लगा हारी और मीनू डेट करेंगे, और यह बात यूरा सुन लेती है, पर वो ऐसा नाटक करती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। यूरा पूछती है कि मैं और कुछ दोस्त मीनू के शूट के लिए नेक्स्ट वीक आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे साथ में? तो यंगजो और हारी भी मना कर देती है। हारी बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही होती थी कि तेमो कुछ कहेगा कल रात के बारे में। तो एक दोस्त कहता है कि हारी तुम बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो हारी नहीं कहने से पहले यूरा कहती है कि हारी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। फिर यंगजो गुस्सा होकर बोलती है कि हारी को असल में बॉयफ्रेंड है, वो बहुत हैंडसम है, रिच भी है और टॉल भी है, और वो हारी को बहुत लाइक करता भी है। तभी मीनू वो आ जाता है और यूरा कहती है कि तुम्हें पता था कि हारी का बॉयफ्रेंड है? तो मीनू का मूड खराब हो जाता है और वो पूछता है कि वही आदमी है ना इसके साथ तुम कॉन्सर्ट में गई थी? तो हारी कहती है हाँ यह वही है। फिर यूरा को बहुत जलन होती है कि मीनू हारी के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर अपसेट दिख रहा है। बाद में हारी यंगजो को कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? तो यंगजो कहती है मैं सिर्फ उस यूरा को सबक सिखाना चाहता हूँ, बस ये भी तुम्हारे पास एक टॉल हैंडसम रिच बॉयफ्रेंड है ना तेमू नाम का? तो हारी कहता है कि कुछ भी मत बोलो, वो मेरा बॉस है। फिर हम आगे देखते हैं कि यंगजो बाथरूम जाने वाला होता है, लेकिन उसे चारों ओर वही हिडन कैमरे ही नज़र आते हैं, तो वो उसके चलते वो बाथरूम भी नहीं कर पाती। अगले दिन तेमो हारी को ऑफिस में बुलाता है और हारी कहते हैं कि आप जो भी डिसीजन लेंगे मेरे नौकरी के बारे में वो एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। पर तेमो हारी का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है और कहता है कि तुम जैसे हार्ड वर्किंग
इंसान को कंपनी नहीं खो सकती। हारी बहुत खुश होकर कहती है कि थैंक यू, आप जो करेंगे मैं वो करूँगा। तैमू कहता है कि आजकल मैं एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और उसके लिए तुम्हें मुझे आज शाम को ऑफिस के बाद मिलना होगा। तो हारी ये सुनकर बहुत खुश होकर वहाँ से चलने जाती है और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरी जॉब नहीं गई, मैं बहुत खुश हूँ। फिर हम आगे देखते हैं योंग जो अपने काम पर होती है। जो लड़कियां बातें कर रहे होते हैं पानी कम पियो नहीं तो बाथरूम जाना पड़ेगा, वही सोचकर योंग जो पानी कम पीती है। फिर वहाँ पर जो जो उसकी कजन है उसकी एंट्री होती है, जो बिल्कुल उसकी तरह सेम ड्रेस पहनी होती है और ये बार बार सेम ड्रेस ही पहन के आती है। तो योंग जो कहती है कि तुमने मेरे कॉपी किए, तो जो गुस्सा हो जाती है। लेकिन शाम को तैमू और हारी एक मूवी थिएटर में होते हैं। तो हारी कहती है कि यहाँ क्या डिस्कस करेंगे। तो तैमू कहता है यह फिल्म रिसर्चर पर है तो तुम्हें मदद मिलेगी। वो दोनों थिएटर में जाते हैं जब कोई नहीं होता, क्योंकि तैमू पूरा थिएटर बुक किया होता है। हारी अपनी चेयर पीछे करने की कोशिश करती है पर उसे वो नहीं हो पाता, तो तैमू उससे मदद करता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब से देखते हैं। पर हारी का शायद फील होता है तो वो उठकर वॉशरूम में भाग जाती है। उसे परिसर में दूसरे थिएटर में बीजू और केविन भी आए होते हैं और वो दोनों हारी को देख लेते हैं और हारी को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हारी कहती है कि मैं अकेली मूवी देखने आई हूँ, मैं अभी जाती हूँ। और जल्दी से दौड़कर अंदर जाती है और तैमू को कहती है कि बीजू और केविन वहाँ आए हैं, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और तभी केविन और बीजू थिएटर के अंदर आ जाते हैं देखने के लिए हारी इतनी एक्सपेंसिव थिएटर में किसके साथ आई है। फिर हारी तैमू को कहता है तुम निकलो यहाँ से, और उसे बीच में वो गलती से तैमू को थप्पड़ भी मार देती है कि वह जल्दी से उठकर पीछे की सीट के बाहर रुक जाती है। और बीजू कहती है कि क्या हम भी यहाँ फिल्म देख रहे हैं, यहीं पर बैठकर देखें। और हारी उन्हें मना नहीं कर सकती तो तैमू चुपके से थिएटर के बाहर निकलता है। फिल्म खत्म होने के बाद तैमू थिएटर के पास ही रुका होता है पर बीजू और केविन को देखकर वो चुपके ही रहता है और वो हारी को कॉल करता है और हारी को पूछता है कि बीजू क्यों नहीं गई। तो हारी कहती है कि बीजू ने मुझे ड्रिंक करने के लिए बुलाया है और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। पर हारी तैमू को पूछता है कि आप घर पहुँच गए होंगे ना। तो तैमू कहता है हाँ, मैं घर पहुँच गया हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए थिएटर में रुकूंगा। और फ़ोन रखने के बाद हमें समझ आ जाता है कि तैमू को कितना गुस्सा आया है। फिर हम आगे देखते हैं योंगजो बस स्टॉप पर रुकी होती है बस के लिए और उसे ज़ोरों से वॉशरूम जाना होता है। उसके साथ जो हिडन कैमरा वाला एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसके मन में पब्लिक वॉशरूम में जाने तो कोई ना कोई उसे देख ही लेगा, इसलिए वो कंट्रोल करती है कि घर जाने के बाद ही मैं अब वॉशरूम जाऊंगी। उसे रास्ते में संगुन दिख लेता है और कार में आने के लिए कहता है। कार में बैठने के बाद योंगजो संगुन को उस दिन के लिए थैंक्स कहती है और वो दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं और योंगजो को बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना होता है। तो वो संगुन को कहती है कि मैं यहीं उतर जाती हूँ। तो संगुन पूछता है क्या हुआ, तो योंगजो बता देती है कि अगर मैं और थोड़ी देर यहीं रुकी तो मैं यहीं सुसु कर दूंगी। और कार से उतरने के बाद योंगजो वॉशरूम ढूंढने के लिए उसे वॉशरूम मिल जाता है पर वो लॉक होता है। तो वो चिल्ला रही होती है, तभी वो
तभी संगुन आता है और यंगजो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो संगुन कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आया। और वॉशरूम के दरवाजे संगुन अपनी ताकत से खोल देता है और यंगजो को अंदर धकेल देता है। यंगजो घर जाने के बाद बैठ के रो रही होती है कि उसे जिस आदमी से प्यार है उसे उस आदमी के सामने यही सब हुआ। बस वो बहुत एम्ब्रेस फील करती है। फिर हम दिखाया जाता है कि तेमो ऑफिस में बैठकर सोचता है कि फर्स्ट डेट तो हुई नहीं। उसे अचानक आइडिया आता है तो वो हारी का इंस्टाग्राम चेक करती है। उसे हारी को कहाँ वेकेशन पर जाना है, क्या खाना है, फ़ोटो से समझ आ जाती है। तो वो हारी को बताती कि हमें बिजनेस ट्रिप पर जाना है क्योंकि कोई नई डिश है हमें मिल सकती है। फिर तेमो अपने दादाजी के साथ एक सेरेमनी अटेंड करता है। फिर वहाँ दादाजी को बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो दादाजी बोलते हैं जाओ लोग अच्छे से बिजनेस ट्रिप पर जाओ। फिर हम आगे दिखाया जाता है कि बिजनेस ट्रिप के लिए हारी एक जगह पर रुकी होती है तेमो के लिए, और वो तेमो को देखती है। उससे विश्वास नहीं होता कि तेमो इतना हैंडसम, और वो खुद को रोकते हैं कहकर कि तुम क्या करने के लिए यहाँ आए हो। वो दोनों सोबचो नाम की जगह पर जाने वाले होते हैं क्योंकि हारी को इंस्टाग्राम पर देखा था कि उसे वहाँ जाना है। फिर तेमो हारी को कहता है कि तुम बैठो कार में, तुम्हारा सामान डिक्की में डाल देता हूँ। तेमो जब कार खोलता है तो हारी ड्राइवर सीट में बैठी होती है कि हारी कहती है मुझे ड्राइव करना आता है, और वैसे भी मेरे बॉस को मैं कैसे कहूँ ड्राइव करने के लिए। वो दोनों ड्राइव करके सोबचो पहुँचते हैं। रेस्टोरेंट में जा उन्होंने बुकिंग किया होता है खाना खाने के लिए। वहाँ पहुँचने पर वो रेस्टोरेंट अभी बंद होता है। हारी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, मैं दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढती हूँ। पर तभी तेमो को किसी का फ़ोन आता है जो बताता है कि मैं बीच में आ चुका हूँ। तेमो हारी को कहती है कि चलो हम बीच पर जाते हैं, क्या पता कोई अच्छा खाना वहीं मिल जाए हमें। हारी तो और तेमो मिल के बीच में जाते हैं और हारी को बीच में फूड ट्रक दिखता है और तेमो को बताती है कि ये बहुत फेमस फूड ट्रक है, यहाँ खाना बहुत मुश्किल है और यहाँ मुझे बहुत टाइम से आना था, चलो हम वही जाते हैं। फिर हारी ट्रक वाले से पूछती है कि आप यहाँ कैसे आए। तो ट्रक वाला बताने वाला होता है कि तेमो इशारे से बोलता है मत बोलो, और दोनों बर्गर खरीदते हैं और हारी बहुत खुश होती है। असल में तेमो हारी के इंस्टाग्राम पर देखा होता है कि उसे यह बर्गर खाना होता है, इसीलिए वो फूड ट्रक वाले को यहाँ बुलाता है। हारी के साइड में जाने के बाद ट्रक वाला तेमो को वो कहता है कि मुझे पहले लगा कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है कि तुम 2 बर्गर मुझे बेचो, मैं पूरे दिन का पैसा दूंगा। आप क्यों नहीं बता देते उसे कि आपने ये सब अरेंज किया है। तेमो कहता है कि अगर मैं बता दिया तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगी इस बात की। हारी और तेमो बर्गर खाते हुए बात तो करते हैं कि हारी कहती है मेरी विश यहाँ खाने की थी और वो पूरी हो गई। मैं बचपन में कभी बर्गर नहीं खा पाए क्योंकि मेरी फैमिली की एक बेकरी चलाती थी और उन्हें लगता था कि अगर लोगों ने मुझे बर्गर खाते हुए देख लिया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर वो सॉरी कहती है कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ना मेरे बातों में। तो तेमो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है तुम्हारी बातों में, तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो हारी कहती है कि बचपन में हमेशा फ्रोजन फूड खाते थे, इसलिए मुझे बच्चों को अच्छा फ्रोजन फूड खिलाना है। फिर हम आगे देखते हैं यंग जो रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है, वहाँ संगुन भी आता है। यंग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेती है। संगुन पूछता है कि तुम इतने दिनों से मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो यंग जो कहती है
उस दिन से बहुत शर्म आ रही है। तो सेंगुन कहता है शर्माने की क्या बात है, वॉशरूम जाना ये तो नेचुरली है। तभी सेंगुन का कॉल आता है। वो कॉल उठाने के लिए साइड में चला जाता है तो यंगजो चुपके से निकल जाती है। सेंगुन पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यंगजो कहती है कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तो तुमने ही मुझे कहा था ना कि मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। अगर मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हें जब पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर तुमने कहा कि लाइन मत क्रॉस करो। यह कहते हुए यंगजो नीचे गिरने वाली होती है तो सेंगुन उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, अगर मैं गिर भी गई तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा। तो यंगजो फिर से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। अगर मैं 3 गिनती करने से पहले तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो ऐसा लाइन क्रॉस दूंगा कि तुम्हें समझ लो। फिर यंगजो 1 2 3 गिनती करती है, फिर वो उससे किस कर लेती है और पीछे हटती है। सेंगुन उसे फिर से अपने पास खींचकर किस कर लेता है। यहाँ तेमू और हारी कार में बैठकर फिर से वापस सियोल जाने वाले होते हैं और तेमू ड्राइव कर रहा होता है। अचानक बारिश होने लगती है तो तेमू को अपना हादसा याद आती है। उसी वजह से बारिश को नफरत होती है। तो तेमू गुस्से में हारी को बोलता है तो तुम गाड़ी से अभी उतरो और तुम यहाँ से घर खुद जाओ। और खुद आगे ड्राइव करके कॉर्नर में गाड़ी रुकता है और हारी बेचारी तेज बारिश में होती है। उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और उसे एक छतरी मिलता है और वो लेकर उसे दूर से जो होटल दिखता है वहाँ तक वो चलना स्टार्ट करती है। चलते चलते हारी तेमू को बहुत सारी गालियाँ भी देता है। इतनी बारिश में उसने मुझे छोड़ दिया। तेमू अपने कार में बैठकर उसे अपने माँ बाप के कार का एक्सीडेंट याद आती है कि तेमू जब छोटा था तो एक बरसात के दिन उसके माँ बाप गुजर गए कार क्रैश में और उस वजह से उसको बारिश से नफरत होती है। शांत होने के बाद हारी को वो कॉल करता है पर उसका फ़ोन बंद होता है। यहाँ हारी होटल के वॉशरूम में होती है और खुद को बालक वो ड्राई कर रही होती है, सोचते हुए कि तेमू ने यह सब मेरे साथ बदला लेने के लिए नहीं किया हो। और फिर उसे याद आता है कि एक बार तेमू ने कहा था कि उसे बारिश से नफरत है। हारी रिसेप्शन पर आती है अपना फ़ोन चार्जिंग से लेने के लिए। तभी वो उसे यूरा और उसके दोस्त दिखते हैं। वो हारी को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तुमने तो बताया था कि आज तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी डेट थी। चलो हमें भी देखना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे दिखता है। हारी बता ही रही होते कि वो बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई है तो तभी कोई जोर से बोलता है, हे बेबी। सभी लड़कियां पलट कर देखती और यह तेमू होता है। सॉरी बेबी, मुझे देर हो गई यहाँ आने में। यूरा और उसके दोस्त को शौक होता है कि इतना हैंडसम आदमी हारी से बात कर रहा है। यूरा पूछता है हारी ये कौन है, और हारी कुछ कहने से पहले तेमू कहता है कि मैं तेमू हूँ, हारी का बॉयफ्रेंड। हारी बहुत शौक होती है और वो तेमू को तरफ देखती है और यहाँ एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर ले और शेयर भी करें। थैंक यू।